बच्चों पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इमेज, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन इमेज, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल स्टडी किए थे। इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग किए हैं। यदि वीडियो को ना देखे हैं तो आप उस YouTube पे टाइप करना इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इमेज इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन इमेज। इस तरह से जब टाइप करोगे और साथ ही साथ पंकज फिजिक्स सेंटर भी लिखिएगा तो आपको वीडियो आएगा और उसको देखना आपको 100% समझ में आएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों यह बात थोड़ा सा स्टडी ध्यान लाओ कि हम प्लेन मिरर में क्या पढ़े थे कि जितना प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना ही बिहाइंड हमारा क्या बनता था, इमेज बनता था, सेम साइज का बनता था, वर्चुअल बनता था, सेम डिस्टेंस पे बनता था। ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। बस वही कॉन्सेप्ट को हम आज उसी बेसिस से आगे देखेंगे कि मोशन कराएंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कितना मूव करेगा ये और किस डायरेक्शन में करेगा। मान लो बच्चों कि यह प्लेन मिरर है, हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखो ऑब्जेक्ट और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, d है। तो लॉजिकल क्या जानते हो, जितना डिस्टेंस दूर रखा है उतना ही डिस्टेंस इमेज बनेगा। बनाइए यहां पे इमेज बना। बच्चों ऐसा मत करना कि यहां है तो यहां बना दो, लेकिन यह भी बात ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए ना। तो यहाँ पे d डिस्टेंस है तो यह भी d डिस्टेंस है। अब हमें क्या है, मोशन कराना है। तो केस लेते हैं बच्चों, केस नंबर 1। यदि इसमें भी दो केस हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा केस है इफ ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर to the plane of mirror। मतलब क्या है, जिस प्लेन में मिरर रखा है उसी प्लेन में हम ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि पैरेलल, परपेंडिकुलर। तो देखना क्या इफेक्ट होने वाला है। तो परपेंडिकुलर मूव करोगे बच्चों तो सपोज हम ऐसा इसको मूव करा दो v से, इसी में सीखो v मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्जेक्ट यदि प्लेन मिरर के पास आ रहा है तो लॉजिक क्या बोलता है, जितना दूर रहेगा ऑब्जेक्ट उतना ही दूर हमें इमेज बनेगा। तो सीधा सीधा बात है बच्चों, यदि मान लो कि यह v इधर शिफ्ट हो रहा है तो इमेज भी इधर v से शिफ्ट होना चाहिए। नहीं हुआ, यदि मान लो उल्टा सोचो, यदि यहां से भागना चालू हुआ, यहाँ इमेज इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, इमेज उधर जा रहा है, तो क्या होगा। लॉजिकल क्या है, लॉजिक तो है कि जितना डिस्टेंस दूर रहेगा उतना डिस्टेंस इधर इमेज बनेगा। तो क्या है, यहाँ इमेज का डिस्टेंस d है और यहाँ भी d है। तो अब इमेज क्या है, दो ऑब्जेक्ट यदि भाग रहा है मिरर की तरफ भाग रहा है तो क्या होगा, इमेज को भागेगा यदि मिरर से दूर, तो लॉजिक तो खत्म, लॉजिक तो समाप्त। तो हमें मिरर इमेज को किधर भागना चाहिए, मिरर की तरफ। तभी तो यदि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भाग रहा है तो इमेज को भी मिरर की तरफ भागना चाहिए और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। तो बच्चों और सेम स्पीड से, यदि अलग स्पीड हो गया तो फिर कंडीशन खराब कि जितना हमारा जो स्पीड से आ रहा है, सपोज हम इस पॉइंट पे आ गए, तो इस पॉइंट पे आ गया है ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या आना चाहिए, इस पॉइंट पे आना चाहिए। मान लो इस पॉइंट पे आ गया तो इमेज यहाँ पे आना चाहिए, इस पॉइंट पे आ गया तो इमेज यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो इस तरह की कहानी है। यदि इसको दूर भगाओ तो क्या होगा, इमेज इधर भागे, ऑब्जेक्ट इधर भागेगा तो इमेज किधर भागेगा, इस डायरेक्शन में। मतलब सीधा सीधा बात है कि इस केस में जो स्पीड जो रहेगा, स्पीड ऑफ इमेज इज सेम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट।
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक बात और लिख सकते हैं, क्या लिखोगे बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, कुछ भी लिखो बच्चों, वेलोसिटी इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या लिखोगे? इमेज इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके? ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा उसके जस्ट अपोजिट होने वाला है, तभी तो सही बात है। यदि आप इसमें एक और केस होता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है बच्चों? इफ ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। मतलब देखो, यहां से ही देखो, यहां देखो इमेज, यहां ऑब्जेक्ट मिरर ए है, ऑब्जेक्ट यहां पे है। यदि d डिस्टेंस यह भी है तो d डिस्टेंस यह भी होना चाहिए। पैरेलल भाग रहा है। पैरेलल करने का क्या मतलब है? इसके ठीक पैरेलल, इमेज मिरर के ठीक पैरेलल। यदि हम इस डायरेक्शन में भगाए ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी इस डायरेक्शन में भागेगा ना। डिस्टेंस थोड़े कम कर रहे हैं, पैरेलल है ना, तो जितना डिस्टेंस हर सेम कंडीशन में रहने वाला है। तो आपको पैरेलल कंडीशन में होगा तो बच्चों क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल ना, पैरेलल। और यहां भी क्या लिखोगे? पैरेलल, इस तरह से। तो पैरेलल होना चाहिए, तो दोनों सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा? दोनों का सेम ही होगा बच्चों, सेम डायरेक्शन, पैरेलल और सेम स्पीड। इसमें भी क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन क्या होने वाला है? स्पीड सेम रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन होगा। बच्चों हम अगले वीडियो में अब पढ़ेंगे कि यदि मिरर को हम क्या करेंगे, मिरर को मूव कराएंगे तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में। दैट्स इट।